हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं सुकुमार कुमार आपके लिए फिर एक नई वीडियो। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है कि नॉइज़ फिल्टर पीसीबी जो हमारी VRV 3-4X में लगती है नॉइज़ फिल्टर पीसीबी। तो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का क्या काम है और किस लिए यूज़ किया जाता है VRV 3-4X में। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारा जो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का जो अहम रोल है वो मैं बताऊँगा आपको कि क्या रोल होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट तक देखोगे जब भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा कि हॉस्पिटल किस लिए क्यों लगाई जाती है और किस लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस आइकन बटन दबा लें जो चैनल पर नया है दोस्तों, और ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने बताया था वो डाइकिन VRV में नॉइज़ फिल्टर पीसीबी कैसे काम करती है। तो नॉइज़ फिल्टर जो पीसीबी है वो डाइकिन VRV 3 या 4X में लगाई जाती है। ये आपको भी पता है कि नॉइज़ फिल्टर पीसीबी 3-4X में लगाई जाती है और होम में भी लगाई जाती है। तो ये VRV का एक मस्ट पार्ट है जो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी को उसको उसमें यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो हमारी नॉइज़ फिल्टर पीसीबी है वो 3 फेस पीछे से आ रहे होते हैं। बैक जो हमारी मेन इनपुट है वो 3 फेस आते हैं। तो उस 3 फेस में पीसीबी में जब एंटर करती है, जो मेन इनपुट होती है 3 फेस, वो जब नॉइज़ फिल्टर पीसीबी में इनपुट होती है तो उसमें जो 3 फेस होता है उसके अंदर जो वोल्टेज आ रही होती है वो वोल्टेज में वेरिएशन होता है। और बहुत से अगर शुद्ध भाषा में जाना जाता है जैसे कचड़ा टाइप का वैसे, तो वो सब उसके अंदर आ रहा होता है इनपुट में। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये नॉइज़ फिल्टर पीसीबी है, ये जो का है। और इसमें हमारी जो मेन 3 फेस इनपुट हमारी RYB 3 वायर आती हैं, जिसमें कि हमारी रेड वायर होती है, येलो वायर होती है, ब्लू वायर होती है। तो ये रेड येलो ब्लू, उसके जस्ट उसको हम एज अ ये भी कह सकते हैं L1 L2 L3, मतलब लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। तो ये 3 फेस होती है, 3 फेस होता है। तो जब हमारा इनपुट एंटर कर रहा होता है तो इनपुट एंटर करने के लिए हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट लगे होते हैं, जिसमें हमारे स्क्रू से वायर लगाते हैं या स्क्रू थिम्बल होते हैं, स्क्रू वाले भी होते हैं, कुछ जैक वाले भी होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, किस कौन सा कंपोनेंट का क्या क्या नाम है, उसके बाद मैं आपको नॉइज़ फिल्टर पीसीबी के बारे में पूरा बताता हूँ। तो ये नॉइज़ फिल्टर पीसीबी कुछ इस प्रकार की होती है। हमारे मेन 3 फेस सारे होते हैं RYB, और उसमें कुछ ये 3 फ्यूज़ होते हैं जो हमारे ये फ्यूज़ होते हैं जो हमारे 220 वोल्टेज के होते हैं। बट आप इसको दोनों ही फेस टू फेस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 410 ऐसे वोल्टेज हमारा शो करेगा मल्टीमीटर में। अगर दोनों फेस टू फेस चेक करेंगे दोनों फ्यूज पे तो हमारा 420 वोल्टेज शो करेगा। और उसके जस्ट बगल में आ जाता है कि 3 फ्यूज और होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वो भी 220 वोल्टेज के होते हैं, 220 वोल्टेज फ्यूज़। तो ये भी लगाए जाते हैं, छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं, वो एम्पियर के हिसाब से होते हैं, पर 220 वोल्टेज होते हैं। उसमें भी अगर आप न्यूट्रल से चेक करेंगे तो 220 चेक कर 220 शो करेगा। अगर आप इसको फेस टू फेस भी देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 410 420 वोल्टेज आता है बैक अकॉर्डिंग टू इनपुट बैक साइड से, कि पीछे से क्या इनपुट आ रही है उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, मतलब 400 वोल्टेज शो करेगा फेस टू फेस चेक करेंगे तो। देन उसके बाद कुछ उस नॉइज़ फिल्टर पीसीबी के अंदर आपने देखा होगा तो ये एक फ़िल्टर लगा होता है, जिससे हमारी 3 फेस आ रहा होता है। मैंने आपको बताया था कि जब बैक साइड से इनपुट आता है तो 3 फेस उसके अंदर कुछ कचरा वचड़ा होता है। इनपुट जो बैक मेन इनपुट आता है उसमें कुछ वेरिएशन होता है, कुछ मतलब हमारी AC वोल्टेज आ रही है तो उसमें कुछ गंद एक तरह से कह सकते हैं, या वो प्योर वोल्टेज नहीं होती है। उसको प्योर करने के लिए हमारा ये इसके अंदर कुछ लगा होता है रेड कलर का, उसमें कॉपर वायर लगी होती है रेड कलर की। ये जो यहाँ साइड में कॉपर वायर होती हैं, ये कन्वर्टर होता है जो हमारी वोल्टेज को 3 फेज वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, तो मतलब प्योर करता है, मतलब जो हमारी बैक साइड से इनपुट आ रही होती है उसको मतलब प्योर करता है। तो उसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है कि ये फिल्टर पावर 3 फेज, मतलब जो 3 फेज पावर आ रही होती है उसको फिल्टर करता है। मतलब बैक साइड से जो 3 फेज पावर में जो हमारा मतलब कचरा होता है या कुछ उसका कह सकते हैं कि प्योर वोल्टेज नहीं होती, उसको ये प्योर करता है। प्योर करने के बाद ये हमारा वापस आउटपुट को देता है। तो हमारा ये पहले यहाँ से इनपुट हुआ 3 फेज, वो ये जो 3 जो पावर थी ये आपकी अनप्योर थी, अनप्योर वोल्टेज अनप्योर वोल्टेज थी। जैसे यहाँ से इनपुट हुआ तो यहाँ पे अब आपका ये जो
जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फिल्टर करता है, जो कंपोनेंट लगा होता है कॉपर वायर का, वो फिल्टर करता है, तो वो इसको प्योर करेगा। ये जो हमारे फिल्टर करता है वो प्योर करेगा जो हमारी 3 फेज पावर आ रही होती है। उसके बाद प्योर करने के बाद कुछ रिले लगी होती है इस साइड में, और इस साइड में कुछ रिले लगी होती हैं, छोटी छोटी, ये बड़ी बड़ी रिले होती है, तीन या 4 रिले होती हैं, और जस्ट के बगल में छोटी छोटी और करीब 6 रिले वो होती है। तो जैसे ये इसको पावर को मतलब प्योर करेगा, प्योर करने के बाद हमारा ये आउटपुट छोड़ देता है, तो यहाँ से हमारी आउटपुट निकल जाती है। ये हमारा आउटपुट की थिम्बल है, जिसको आप स्क्रू से भी चेक कर, स्क्रू भी लगे होते हैं, या किसी में वेरी 3 में आपने देखा होगा कि जैक लगा होता है, वेरी 4X में हमारे स्क्रू और थिम्बल भी होते हैं। तो और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा अर्थ वायर का है, जिसमें हरी वायर लगी होती है अर्थ, तो ये अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी देना। और इसमें हमारा ये नॉइज़ फिल्टर पीसीबी, आपको बता ही रहा हूँ कि नॉइज़ फिल्टर पीसीबी के बारे में। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बैक साइड से इनपुट आ रही है वो हमारी अनप्योर वोल्टेज होती है 3 फेज। तो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का काम क्या होता है कि जो हमारी अनप्योर वोल्टेज आ रही होती है उसके अंदर कुछ कचड़ा भी होता है, या वो प्योर तरीके से वोल्टेज प्योर नहीं होती है, तो वो हमारी इनपुट सीधा इनके थ्रू, फ्यूज के थ्रू इन होती है, और इन होने के बाद ये हमारी 3 फेज वोल्टेज को प्योर करता है। जो हमारा फिल्टर जो लगी होती है यहाँ पे एक, जिससे हम बोलते हैं ये कि फिल्टर का एक तरह से वो फिल्टर ही करता है प्योर वोल्टेज को, इनपुट वाली वोल्टेज को, तो ये फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद जब ये यहाँ से बैक साइड से फिल्टर हो जाती है पावर, तो उसके बाद हमारा आउटपुट निकलता है। ये 3 फेज सप्लाई है और आउटपुट 3 फेज ऑफ इन्वर्टर पीसीबी। तो ये L1 L2 L3 जो हमारा यहाँ से इन हुआ, यहाँ से फिर आउट हुआ, तो आउट होने के बाद वो भी RYB होता है। तो ये जैसी आउट होता है ये हमारी इन्वर्टर पीसीबी के लिए चली जाती है। तो बैक साइड से मेन इनपुट आई, और इसने यहाँ पे 3 फेज को जो हमारी अनप्योर वोल्टेज थी उसको यहाँ से मैं फिल्टर करा, प्योर वोल्टेज में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद सीधा आपका 3 फेज हमारा इन्वर्टर पीसीबी को आउट हो गया। तो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का ये मैंने आपको प्रोसेस बताया कि ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है। और बेसिकली नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का इतना ही काम होता है कि जो हमारी पीसीबी में देखेंगे कि आप पीसीबी में नाम ही कुछ ऐसा है कि नॉइज़ फिल्टर, मतलब जो हमारी बैक साइड से 3 फेज आ रही होता है उसमें जो नॉइज़ होता है या कुछ अनप्योर वोल्टेज होती है उसको प्योर करता है। प्योर करने के बाद उसको वहाँ इन्वर्टर पीसीबी को आउट हो जाती है सप्लाई। नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का काम सिर्फ इतना होता है कि हमारी अनप्योर वोल्टेज को प्योर करता है और इन्वर्टर पीसीबी को आउट कर देता है। अगर वो इन्वर्टर पीसीबी को अगर मेन 3 फेज से हम सीधा, मान लो अगर मेन इनपुट हमने सीधा इन्वर्टर पीसीबी में लगा दिया, तो इन्वर्टर पीसीबी को अनप्योर वोल्टेज मिलेगी। अनप्योर वोल्टेज मिलने का मतलब क्या होता है कि उसमें खराबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसको प्योर वोल्टेज चाहिए, क्योंकि वो इन्वर्टर पीसीबी हमारी कंप्रेसर इन्वर्टर कंप्रेसर को रन करेगी, तो उसको कमांड निकालेगी। तो अगर वो भी अनप्योर वोल्टेज कमांड निकालेगी तो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर और इन्वर्टर पीसीबी के फॉल्टी होने के बहुत चांस बढ़ जाएंगे, बहुत जल्दी ही वो ख़राब हो जाएगा, उसी समय में वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम तक वो चलेगा, उसके बाद वो कुछ दिनों या कुछ महीने बाद वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम मेन जो इनपुट होती है हम डायरेक्ट इन्वर्टर पीसीबी को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ही नॉइज़ फिल्टर पीसीबी बनाई गई है कि जो हमारी मेन 3 फेज पावर आ रही है उसको वो फिल्टर करे, मतलब प्योर वोल्टेज करे, और उसकी जो वोल्टेज में जो नॉइस वगैरह होती है, या किसी शुद्ध भाषा में कम एग्जांपल दूँ तो कचरा कह सकते हैं। जैसे हमारा नाली में कुछ कचरा बह रहा होता है, उसमें हम अगर कुछ जाली लगा देते हैं तो वो क्या है कि पानी पर निकल जाता है, कचरा हमारा पीछे रह जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी काम हो रहा है कि ये मेन इनपुट को लेता है और यहाँ से इसको वोल्टेज को 3 फेज को प्योर करता है। प्योर करने के बाद सीधा हमारी आउट करता है, इनपुट से आई प्योर हुई, प्योर होने के बाद यहाँ से आउटपुट हुई इन्वर्टर पीसीबी को। तो इन्वर्टर पीसीबी में सीधा 3 फेज डायरेक्ट लग जाते हैं थ्रू नॉइज़ फिल्टर पीसीबी के। डायरेक्ट हम इन्वर्टर पीसीबी को नहीं दे सकते, इसीलिए हम इसको नॉइज़ फिल्टर पीसीबी को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर पीसीबी कॉस्टली होती है और इन्वर्टर कंप्रेसर ज़्यादा कॉस्टली है, दोनों ही कॉस्टली पीसीबी होती हैं। तो उसमें हम डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके वो नॉइज़ फिल्टर पीसीबी के थ्रू ही उसमें इनपुट दिया जाएगा, क्योंकि हमारी नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का काम यही होता है कि जो प्योर वोल्टेज को मर ले, तो ये सारा ही आ रहा है टाइम 10 बार बोल दिया, मेरे काम में बीच में लड़ा गया करो। तो मैंने बताया था आपको कि नॉइज़ फिल्टर पीसीबी एक माध्यम है जो हमारे इन्वर्टर पीसीबी इन्वर्टर कंप्रेसर को रन करता है, पर प्योर करके, मतलब जो बैक साइड से इनपुट आता है उसका सिर्फ काम यही होता है कि बैक साइड के जो मेन इनपुट आता है उसको प्योर करके इन्वर्टर पीसीबी को देना, ताकि इन्वर्टर पीसीबी लॉन्ग टर्म तक अच्छा रन करे और कंप्रेसर को भी अच्छा रन कराए। क्योंकि अगर इसको मेन इनपुट देंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो दोनों कॉस्टली पार्ट होता है, इसलिए उसको सेफ रखने के लिए हमारा नॉइज़ फिल्टर पीसीबी का यूज़ किया जाता है।
और नॉइस फिल्टर पीसीबी अगर ख़राब होगी तो सिर्फ नॉइस फिल्टर पीसीबी ही ख़राब होगी, क्योंकि ये कम कॉस्टली होती है। तो ये क्या है कि एक बार को ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जल्दी से ये भी ख़राब नहीं होता है। तो बस नॉइस फिल्टर का काम यही होता है कि बैक साइड से सिंपल भाषा में अगर इसको जाना जाए तो नॉइस फिल्टर पीसीबी को हम क्या कहते हैं। नॉइस फिल्टर पीसीबी किस लिए काम आते हैं? नॉइस फिल्टर पीसीबी इसलिए काम आते हैं कि जो हमारे इन्वर्टर पीसीबी, इन्वर्टर कंप्रेसर को प्योर वोल्टेज और उसमें कोई वोल्टेज के अंदर कोई नॉइस को उसको प्योर करके हमारे इन्वर्टर पीसीबी, इन्वर्टर कंप्रेसर को सप्लाई जाए। इसका सिर्फ यही काम होता है नॉइस फिल्टर पीसीबी का। तो दोस्तों, मैंने आपको नॉइस फिल्टर पीसीबी के बारे में बताया कि ये 3 फेस में ही यूज़ होती है, वो हमारा BRV-X वेरीफाई वाली 3 में यूज़ होती है। और कुछ इसमें मैंने आपको बताया था, फ्यूज़ में 220 वोल्टेज होती है, सिंगल 220 वोल्टेज होती है। अगर आप न्यूट्रल्स चेक करेंगे तो 220 चेक शो करेगा, अगर फेस टू फेस चेक करेंगे तो यहाँ पर 420 वोल्टेज करेगा। सेम यहाँ पे भी अगर आप कोई भी अगर फेस अगर न्यूट्रल से चेक करेंगे तो 220 शो करेगा, और यहाँ पर फेस टू फेस चेक करेंगे तो आपका 420 वोल्टेज शो करेगा। ये अर्थिंग का वायर है। अर्थिंग का वायर भी आप जानते हैं वो सेफ्टी के लिए होता है कि अगर बाई चांस कोई वायर लीक हो जाए या अर्थ लीक हो जाए तो यहाँ से हमारा एलसीबी ट्रिप हो जाए अर्थ की तरफ। तो ये हमारा नॉइस फिल्टर पीसीबी का काम है, हमने आपको बता दिया है। और इसके बाद क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो हमारा, बहुत से लोग कहते हैं कि वो डीसी से कंप्रेसर चलता है, डीसी से नहीं चलता। वो एक्चुअली क्या है कि वो हमारा नॉइस फिल्टर पीसीबी से हमारा एसी ही वोल्टेज आउट होती है और वो सीधा इन्वर्टर पीसीबी को जाती है। इन्वर्टर पीसीबी से ही एसी से डीसी, डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, मतलब कंप्रेसर को सिर्फ एसी वोल्टेज मिलती है। तो ये नॉइस फिल्टर पीसीबी के बारे में आपको कैसे लगी वीडियो? ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो लोग सीख रहे हैं, जो बच्चे इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो उसको अच्छे से समझ में आएगी नॉइस फिल्टर पीसीबी का एक्चुअली काम क्या होता है।